दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि छुट्टियों से लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। बोले मेरी बात याद रखना, कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले देखते हैं हमें 26 जनवरी को दिल्ली जाने से कौन सा कानून रोकता है। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले मोदी सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही बल्कि उन्हें बर्बाद करने का रच रही है षड्यंत्र। वहीं आज होगी किसानों और सरकार के बीच बैठक। कृषि मंत्री बोले सकारात्मक चर्चा की उम्मीद। वहीं कांग्रेस का बड़ा दावा। बोले हरियाणा में खतरे में है खट्टर सरकार, हमारे संपर्क में है बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक। वहीं कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा। बोले पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार हैं टीएमसी के 41 एमएलए। वहीं तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बोले थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की है लालसा। वहीं किसान आंदोलन के दबाव में दुष्यंत चौटाला पार्टी बचाने के लिए एनडीए से बना सकते हैं दूरी, पीएम मोदी से की मुलाकात। वहीं लालू यादव की जगह लेने की तैयारी में तेजस्वी यादव, पार्टी कार्यालय में हुए इस बदलाव ने दिया इशारा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,946 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 198 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, छुट्टियों से लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। बोले मेरी बात याद रखना, तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर तगड़ा निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। राहुल गांधी ने भरोसे के साथ ये भी दावा किया है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शब्दों को याद रखा जाए। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने मदुरई में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा किया है कि केंद्र सरकार अपने 2 से 3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें बर्बाद करने की बड़ी साजिश भी कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है। सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी बात याद रखना, सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेना ही होगा। वही बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले देखते हैं हमें 26 जनवरी को दिल्ली जाने से कौन सा कानून रोकेगा। जी आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार 51वें दिन भी जारी है और कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। किसानों का कहना है कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान जहां इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि खालिस्तान और पाकिस्तान की मांग करने वाले यहां से चले जाएं। आज सरकार से फिर से वार्ता होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली सरकार से 5 लाख झंडे मांगे गए हैं। हम सरकार से राष्ट्र ध्वज मांग रहे हैं। 26 जनवरी को पुलिस का डंडा भी खाली नहीं रहेगा, उसमें भी तिरंगा लगाया जाएगा। झंडा खाली बिल्कुल नहीं रहेगा। आंदोलन से जुड़े युवा किसान उत्साहित हैं। हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर दिल्ली जाने से कौन सा कानून रोकेगा, ये हम देखेंगे। किसान ट्रैक्टर से ही राष्ट्रीय झंडा बनाकर दिखाएंगे। आपको बता दें कि अब किसान और सरकार के बीच आर पार की लड़ाई होगी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को हम दिल्ली जाकर रहेंगे। वही बड़ी खबर, आज एक बार फिर से होगी किसानों और सरकार के बीच बैठक। कृषि मंत्री बोले सकारात्मक चर्चा की उम्मीद। ये आपको बता दें कि किसान संगठनों का आज 51वें दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की होने वाली बैठक को लेकर स्थिति साफ हो गई है। आज किसानों और सरकार के बीच बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ आज होने वाली 9वें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है।
बड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, हरियाणा में खतरे में है खट्टर सरकार, हमारे संपर्क में है बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक। ये आपको बता दें कि हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बड़ा ऐलान कर दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश में है। सैलजा ने दावा किया है कि बीजेपी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार अब भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिकल वैल्यूम नहीं छोड़ेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये वक्त को नहीं पहचानते जो आ रहा है, ये उस वास्तविकता से बहुत दूर हैं। कृषि प्रधान इस राज्य के लोग अब बीजेपी से दूर जा चुके हैं और इस बात को सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हों। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों से संपर्क होता है। आज पूरा प्रदेश बीजेपी की नीतियों से और उनकी कार्यशैली से नाराज है। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने बड़ा ऐलान किया है कि हरियाणा में जल्द ही कांग्रेस सरकार बनाएगी। वाली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, बोले पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार हैं टीएमसी के 41 एमएलए। ये आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दावा किया है कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर भाजपा में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। इन चुनावों में विपक्षी भाजपा के सामने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने अपने गृहनगर इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन 41 विधायकों को भाजपा में ले लूं तो ममता बनर्जी की सरकार तुरंत गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे भाजपा में नहीं लेंगे। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है और घुसपैठिए बहुत आक्रामक रूप से भाजपा पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वहां अवैध गतिविधियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों के बाजे बजा दिए हैं, इसी तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में गुंडों के बाजे बजाएगी। वाली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा तगड़ा निशाना, बोले थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की है लालसा। जी आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या को तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हत्यारों को पकड़ने में बिहार पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में इस मामले को लेकर राज्य में सियासी बवाल जारी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश जी पूर्णतः थक हार चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं, कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुआ है तो वो है बस उनकी कुर्सी से चिपके रहने की लालसा। ये जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगा, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। वाली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के दबाव में दुष्यंत चौटाला, पार्टी बचाने के लिए एनडीए से बना सकते हैं दूरी, पीएम मोदी से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के चलते हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवाया है। इससे पहले मंगलवार को चौटाला ने अपने विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। किसान आंदोलन की आंच हरियाणा की मनोहर लाल सरकार तक पहुंचने लगी है। सरकार में भाजपा की सहयोगी जजपा इस मुद्दे पर दो फाड़ है। आपको बता दें कि और उसके आधे से ज्यादा विधायक आंदोलन के साथ खड़े हैं। इनसे परेशान चौटाला इसका जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। कांग्रेस भी किसान आंदोलन को लेकर दबाव बना रही है, जिससे जजपा के विधायकों के टूटने का भी खतरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो ऐलान भी कर दिया है कि हरियाणा में जल्द ही कांग्रेस सरकार बनाएगी।
बड़ी बड़ी खबर, लालू की जगह लेने की तैयारी में तेजस्वी यादव, पार्टी कार्यालय में हुए इस बदलाव ने किया इशारा। ये आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब लालू यादव की जगह लेने की तैयारी में हैं। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आरजेडी ने पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित प्रदेश कार्यालय में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब लालू यादव की जगह ले सकते हैं। बता दें कि आरजेडी के पार्टी कार्यालय में जिस कमरे को लालू यादव के नाम आवंटित किया गया था, उसके बाहर अब तेजस्वी यादव के नाम का बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि लालू यादव के नाम का बोर्ड अभी भी वहीं मौजूद है, लेकिन अब भी सवाल यही है कि बोर्ड के साथ साथ क्या तेजस्वी यादव अब अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जगह लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा करके बनाएंगे भारत का नक्शा। जी आपको बता दें कि सितंबर में लागू हुए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड, किसान अपने मजबूत इरादों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कई किसानों की जान भी चली गई। किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत वो पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा कर रही है। इसके बाद उस मिट्टी से वह भारत का नक्शा बनाने की तैयारी में है। ये नक्शा उन किसानों के सम्मान के रूप में होगा जिन्होंने इस प्रदर्शन में अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम के इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 1 महीने के भीतर दिल्ली में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये अभियान महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च से प्रेरित है, जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। पिछले 50 दिनों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे 65 से अधिक किसानों ने दिल्ली की सीमा पर अपनी जान गंवा दी है। बड़ी खबर, मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के आसमान में उड़ाई पतंग। ये आपको बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर कई राजनेता पतंग उड़ाते हुए नजर आए। अहमदाबाद के आसमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पतंगबाजी करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। गृह मंत्री जिस छत से पतंग उड़ा रहे थे वो घर उनकी बहन का है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जहाँ कैलाश विजयवर्गीय जीन्स टी शर्ट पहनकर आसमान में पतंग उड़ाते हुए और गिल्ली डंडा खेलते हुए नजर आए, वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में पतंग जरूर कटेगी। बड़ी खबर, पहले फेज में टीकाकरण के लिए राज्यों ने कसी कमर, बंगाल को मिली सबसे ज्यादा डोज। ये आपको बता दें कि भारत के ज्यादातर राज्यों ने 16 जनवरी से शुरू हो रहे पहले चरण के टीकाकरण के लिए कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज्यादा 93,500 टीके कोलकाता को आवंटित किए गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में नागपुर मंडल को 1.14 लाख वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण के लिए कुल 5.06 लाख कोविशील्ड टीके की आपूर्ति की जा चुकी है। पहले चरण के टीकाकरण अभियान के तहत पश्चिम बंगाल को कुल 64,45,000 टीके आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से सर्वाधिक 93,500 टीके कोलकाता को मिलेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।